भाई मैं लॉन्ड्री से कपड़े लेकर आया हूँ। पार्वती, लॉन्ड्री से कपड़े आए हैं। मैं जाकर आती हूँ। हाँ ले जाकर उस लड़की को दे दो, जाओ। जी ठीक है। आइए भैया, कपड़े इस्त्री कर दिए? कर दिया है पार्वती। सारे कपड़े ठीक है ना? गिनती करके देख लो। सारे ठीक ही होंगे। ठीक है, आपके लिए पीने के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए पार्वती, तुमने पूछ लिया उसी में खुशी है। किसकी शर्ट है? बड़े साहब की शर्ट है। अरे रे, मैं फोन लेकर आना तो भूल ही गई। बड़े साहब फोन कर सकते हैं, किसी ने देख लिया तो बैंड बज जाएगी। बाबू, आपकी बीवी क्या करने वाली है? आपकी शर्ट में मैं कैसी लग रही हूँ बाबू? आपकी जैसी ही ना? अब मैं आपको एक शॉकिंग खबर देती हूँ। अब मैं जो इन्हें चौंकाने वाली खबर दूंगी, उससे ये पूरी तरह हिल जाएंगे। सस्पेंस। क्या बात है दी? फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पर और तुम अटेंड करके बात नहीं कर रहे हो? पार्वती वीडियो कॉल कर रही है, मैं अटेंड नहीं कर सकता। करूंगा तो फंस जाऊंगा। अगर तुम बात नहीं करोगे तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए वॉइस कॉल में बात करके संभाल लो। ये क्या, फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या ये बाबू फोन कट कर रहे हैं? कहीं वो मीटिंग में तो नहीं है? अब क्या करूं? ये क्या, वीडियो कॉल कट करके वॉइस कॉल कर रहे हैं? ठीक है,
बड़े साहब क्यों वीडियो कॉल कट करके नॉर्मल कॉल कर रहे हैं? वो यहाँ सिग्नल थोड़ा वीक है पार्वती, वीडियो क्लियर नहीं रहेगा, इसलिए वॉइस कॉल की। बोलो ना पार्वती। मुझे वीडियो कॉल कीजिए ना, आपके लिए चौंकाने वाली खबर है, इसीलिए मैंने कॉल किया है। चौंकाने वाली खबर? ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं बता सकती बड़े साहब, आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा है क्या? ठीक है, तुम कहाँ हो इस वक्त? आपके रूम के अंदर ही तो हूँ। तुम इस वक्त मेरे रूम के अंदर हो। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, जहाँ सिग्नल है वहाँ जाकर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है बड़े साहब, जल्दी कॉल कीजिए, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुरंत कॉल करता हूँ, वेट करना। अब उसे पता नहीं चलेगा। बड़े साहब, जैसे आपने कहा था आपने फोन कर दिया। क्या हुआ पार्वती, तुम कह रही थी कि मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली हो। अब तुम्हारा चेहरा दिखाने के बजाय रूम को क्यों दिखा रही हो? अब देखिए, हे मेरी जान, आज सच में तुमने मुझे चौंका दिया। तो मुझे ऐसा सरप्राइज दोगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, तुमने अभी मेरी शर्ट पहनी है तो तुम पति हो या फिर मेरी बीवी हो? अब जाओ बड़े साहब, मजाक उड़ाओगे तो बात नहीं करूंगी, मैं फोन कट कर दूंगी। आपको खुश करने के लिए मैंने ये किया है, बताइए अच्छा है? आदि के रूम से आवाज आ रही है, कौन हो सकता है? अच्छा बड़े साहब, आपने सर पर ये रुमाल क्यों बांधा हुआ है? बस ऐसी, उस दिन बताया था ना, फैशन के लिए। हाँ। इस खाना बनाने वाली को इतनी चर्बी चढ़ गई है, जो आदि की शर्ट पहनकर नाच रही है। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे रूम में आकर मेरी शर्ट पहनकर मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रही हो? अच्छी इंप्रूवमेंट है, इसे ऐसे ही मेंटेन करो। अभी तेरी बैंड बजाती हूँ।
दिनों से तू मेरे प्लान से बचती आ रही है ना, लेकिन आज तू बुरी तरह से फंस चुकी है। अब राजेश्वरी तुझे मार कर इस घर से निकाल देगी, ये कंफर्म है। क्या है ये राजेश्वरी का तो अब तक कोई अता पता ही नहीं है। क्या हुआ बुआ? लगता है कोई गहरी सोच में हो। कुछ नहीं रही, उस खाना बनाने वाली को घर से निकालने का अच्छा मौका मिला है। मैं उसे रूम में लॉक करके आई हूँ, बस अब राजेश्वरी का इंतजार है। क्या कह रही हो बुआ? क्या बात है, इसका मतलब पार्वती बुरी तरह से फंस गई। चुप रहना, तू तो ढिंडोरा पीट देगी पहले ही। मैडम नमस्ते मैडम। अरे आइए तंगा राजू। राजेश्वरी मैडम हैं क्या? हाँ है ना, हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए ना। पता नहीं राजेश्वरी कब बुआ, आएगी। बड़ी बुआ आ रही है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। बैठ जाइए। ठीक है मैडम। आज आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना? अच्छी तरह से आ पाए ना? आज कोई दिक्कत नहीं हुई मैडम। आज फोटो लेकर आए हैं या पेन ड्राइव? दोनों लेकर आया हूँ सर। आपको जैसे देखना है आप वैसे देख सकते हैं। फोटोज दीजिए, देखते हैं। ठीक है मैडम। ये लीजिए। ये लड़की कैसी है बताइए जरा। उस खाना बनाने वाली को आदि के रूम में बंद तो कर दिया है, लेकिन अभी मैं उसे फंसाऊं कैसे? सुनिए, इस लड़की के साथ आदि की जोड़ी कैसी रहेगी? आप लड़की की खूबसूरती देखकर ये थोड़ी बता सकते हैं कि जोड़ी अच्छी रहेगी दीदी। दोनों की कुंडलियां भी तो मिलनी चाहिए ना, वो सबसे जरूरी है। मैंने कुछ गलत कहा क्या दीदी? फोटो में पसंद आने के बाद अगर कुंडली नहीं मिली तो सब बेकार हो जाएगा ना, इसलिए पहले कुंडली मैच करवाइए, उसके बाद फोटो देखकर जोड़ी मिलाइए। मुझे तो यही सही लगता है। वनजा मैडम जो बोल रही है मुझे भी सही लग रहा है। आदि साहब की कुंडली दे दीजिए, उनकी कुंडली से जो कुंडली मैच करेगी उसी लड़की की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ राजेश्वरी, मुझे भी यही सही लग रहा है। देखा देखा, उन्होंने भी यही कहा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी से आदि के रूम में जा और कुंडली लेकर आ। जा। हाँ ठीक है बुआ। बुआ, कुंडली कहाँ रखी है? ये कैसा सवाल है? कुंडली कहाँ होगी? कबर्ड या फिर अलमारी में रखी होगी, टेबल पे होगी या बुक शेल्फ में होगी। जाना, तू जल्दी से ढूंढ के हाँ, लाना। ठीक जा है बुआ। अरे ये क्या, ये तो बस देखे जा रही है। रुको, हाँ बाप रे। तुम वहाँ मत जाओ, मैं खुद आदि के रूम से कुंडली लेकर आती हूँ। हाँ, यही तो चाहती थी मैं। अब जाकर राजेश्वरी रूम का दरवाजा खोलेगी और वो खाना बनाने वाली फंस जाएगी। आहा, आज तो मजा आ जाएगा, इस घर में बॉम्ब फूटेगा। आप ये देखिए।
ठीक है बड़े साहब, मैं आपके कमरे में कपड़े रखने आई थी। मुझे अभी किचन में भी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। पति जब इतने प्यार से बात कर रहा हो तो बीवी को ऐसे बोलना चाहिए क्या? थोड़ी देर और बात कर लो। पार्वती, माँ इस वक्त सीधा मेरे रूम में ही आ रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? मेरे रूम के बाहर जो खिड़की है उसमें से माँ को आते हुए मैंने देखा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, The mobile number you have dialed is currently not reachable. Please try again. Is currently not reachable. Please try again later. आदित्य, बोलो आदि। हाँ माँ। माँ, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट कोटेशन मेल किया है। आप तुरंत चेक करके उसे अप्रूवल दे सकती हैं क्या? तभी मैं इस मामले में आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत अर्जेंट है क्या आदि? जी हाँ माँ, बहुत अर्जेंट है। तुरंत देखकर बताएंगी तो अच्छा रहेगा। ऐसा है क्या? मैं तुम्हारी कुंडली लेने के लिए तुम्हारे रूम के दरवाजे पर खड़ी हूँ आदि। लैपटॉप मेरे रूम में है। मैं कुंडली ले जाकर बाद में मेल चेक करके तुम्हें बताती हूँ। नहीं माँ, मेरी कुंडली मेरे रूम में नहीं है, वो तो मेरे लैपटॉप में है। वो भी मैं आपको मेल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तुम ऐसा ही करो। मैं तुम्हें मेल चेक करने के बाद तुरंत फोन करती हूँ। थैंक्स माँ। बड़े साहब, पार्वती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने माँ से बात कर ली है, वो अब तक वापस चली गई होंगी। तुम एक बार झांक कर देख लो कि वो बाहर हैं कि नहीं। ठीक है बड़े साहब। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। संभल कर।
ये खाना बनाने वाली बाहर आ गई तो राजेश्वरी कुंडली लेने गई थी, वो कहाँ गई? उसने इसे देखा या नहीं? कमरे में क्या हुआ होगा आखिर? बड़े साहब, हाँ, बड़े साहब नहीं, सीधा बाबू बोलो। बाबू। आप नॉर्मल फोन छोड़कर जब मुझे वीडियो कॉल करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे आप सामने ही हैं। अब पता नहीं आप मेरे सामने कब आएंगे। जल्दी आओ ना बाबू। आपको सामने देखने के लिए दिल बहुत ही तड़प रहा है बाबू। आपको अपने हाथों से खाना खिलाए हुए बहुत दिन हो गए हैं बाबू। जब घर में सब लोग मेरा बनाया हुआ खाना खाते हैं तब वहाँ पर आपको ना देखकर मेरा मन सच में बहुत उदास हो जाता है बाबू। मेरी इस उदासी को दूर करने आप कब आओगे बाबू? क्या चल रहा है यहाँ पर? आदि की शर्ट को अपने सीने से लगाकर आदि समझकर बात कर रही है इससे तू? हे! जब किसी का पति बाहर जाता है तो बीवी उसकी शर्ट को सीने से लगाकर बात करती है। तू भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। मैं उनकी बीवी ही हूँ। उनका बांधा हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है। क्यों री? तू इस शर्ट को धोकर दोबारा प्रेस करके देगी और ये काम आज ही होना चाहिए, समझी? हाँ? तेरी पहनी हुई शर्ट का मैं क्या करती हूँ अभी देख तू। मेम साहब, नहीं मेम साहब प्लीज, मेम साहब प्लीज इस शर्ट को मुझे दे दीजिए मेम साहब। आप इसे ऐसे मत ले जाइए। ए, तेरी पहनी हुई शर्ट को मैं जलाकर राख कर दूंगी। इसकी राख भी तेरे हाथ नहीं लगेगी। अरे नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, मेम साहब ऐसा मत कीजिए। मेम साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। बड़े साहब की शर्ट है, प्लीज मेम साहब ऐसा मत कीजिए। मेम साहब, आज के बाद अगर तूने आदि की शर्ट पहनी ना तो तुझे भी जला दूंगी मैं। जला दूंगी तुझे, जला दूंगी मैं। मेम साहब उनकी शर्ट है, ऐसा मत कीजिए मेम साहब। आज तो सिर्फ इस शर्ट को जला रही हूँ मैं, लेकिन एक दिन तुझे भी जला के राख कर दूंगी।